क्लास 10 के संस्कृत में आज हम लोग को रीति श्लोक पाठ के वीवीआई प्रश्नों के बारे में या वीवीआई प्रश्नों का हल करना है 2024 के लिए। नीति श्लोक पाठ जो संस्कृत में है इसका लेखक है महात्मा विदुर। इसका लेखक कौन है? महात्मा विदुर। यह महाभारत ग्रंथ का एक भाग या एक भाग से लिया गया है। महाभारत ग्रंथ के एक भाग से लिया गया है। उसी से आज हम लोग को देखना है, उसी से आज प्रश्न को बनाना है और उसी से प्रश्न को जांच करना है और लिखना है। यहाँ पे एक नंबर प्रश्न दिया है, ये ऑब्जेक्टिव है 2024 के लिए और ये 2021 में पूछा भी है। 2021 में क्या किया है? पूछा भी है। नीति श्लोक पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? नीति श्लोक जो पाठ है उसमें परम श्रेय किसको दिया गया है? मैं आप लोग से बता दूं, धर्म का भी हो सकता है, विद्या का भी हो सकता है, अहिंसा का भी हो सकता है, क्षमा का भी हो सकता है। उसमें सबका श्रेय दिया गया है, लेकिन इसमें प्रथम क्या लिखा है? परम श्रेय। परम श्रेय किसको दिया गया है? तो इसमें परम श्रेय धर्म को दिया गया है। नीति श्लोक जो पाठ है उसमें परम श्रेय जो है धर्म को दिया गया है। परम श्रेय जो है धर्म को दिया गया है। ये प्रश्न कब पूछा गया था? 2021 में पूछा गया था। दूसरा प्रश्न है, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देनी चाहिए? कितने दोषों को त्याग देनी चाहिए? प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। ये प्रश्न पूछा गया है 2020 में और 2021 में पूछा गया है। तो यहाँ पर लिखा गया है 7, 6, 5, 8। तो इसमें से हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा 6। तो अगर कोई आप लोग को पूछेगा कि वह 6 दोष कौन कौन से हैं, वह 6 दोष कौन कौन सा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? निंद्रा, तंद्रा, आलस्य, क्रोध, लोभ और क्या होता है? और एक क्या होता है? आलस। यही ना 6 है। फिर से समझ लीजिएगा, निंद्रा हो जाएगा, तंद्रा हो जाएगा, आलस्य हो जाएगा, लालच हो जाएगा, उसके बाद क्रोध हो जाएगा और क्या हो जाएगा? को कैसे गलती हो जा रहा है? निंद्रा, तंद्रा, आलस, लोभ, क्रोध और एक क्या होता है? कोई 5 ही को हो रहा है ना, 6 को कौन कौन सा होगा? यहाँ पर बताया गया है लोभ, निंद्रा, तंद्रा, लोभ, उसके बाद क्या था? लोभ के बाद क्या था? आलस्य, उसके बाद क्या हो जाएगा? गजब हाल है। अभी 6 को बताए थे, निंद्रा, तंद्रा, लोभ, उसके बाद क्या हो जाएगा? आलस, उसके बाद क्या हो जाएगा? भय को हो जाएगा? 5, 6 को होना चाहिए ना जी। एगो पहले सुन लीजिएगा, एगो हम बताते हैं, समझिएगा। पहले हम क्या बोल रहे हैं। एक हम लोग का हो जाएगा निंद्रा, तंद्रा, 2 हो गया, भय हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा, 4 हो गया, एक हो जाएगा आलस्य हो जाएगा, 5 हो गया और एक का हो जाएगा लोभ हो जाएगा, 6 हो गया। ये हम लोग को शरीर का सबसे बड़ा का है? शत्रु है। हम लोग को शरीर में सबसे बड़ा शत्रु कौन है? 6 गो है। कौन कौन सा है? निंद्रा, तंद्रा, आलस्य, भय, क्रोध, लालच। ये हम लोग का 6 गो है। ये सबसे बड़ा का है? शत्रु है। इसी को अगर हम लोग त्याग कर देंगे तो हम लोग उन्नति पे आ जाएंगे। उसके बाद बोला गया है 3 नंबर, नीति श्लोका पाठ महाभारत के इस पर्व से संकलित है। वहाँ पे पर्व भी था, यहाँ बताया गया है वन पर्व, उद्योग पर्व, शांति पर्व और क्या था? भीष्म पर्व। नहीं जी, ये हम लोग को लिखा गया था उद्योग पर्व
से लिया गया है। नीति श्लोका जो है कौन सा पर्व से लिया गया है? उद्योग पर्व से लिया गया है। किससे लिया गया है? उद्योग पर्व से। कब पूछा गया था ये प्रश्न? 2020 में भी पूछा गया है और 2021 में भी पूछा गया है। 2020 में पूछा गया है और 2021 में भी पूछा गया है। बताया क्या है? 3 नंबर खत्म हुआ। 4 नंबर क्या है? महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? यानी कहने का मतलब जो महाभारत का बात बताई गई है, महाभारत में बात बताई गई है, उसमें राजा जो धृतराष्ट्र थे उनके बातों का, उनके प्रश्नों का जवाब और उत्तर कौन दिया करते थे? महात्मा विदुर। महात्मा कौन दिया करते थे? महात्मा विदुर। लिखा गया है मंत्री विदुर, दुर्योधन, अर्जुन और क्या है? कृष्ण। नहीं, ये हम लोग का कौन थे? मंत्री। उसमें विदुर थे, महात्मा विदुर थे, मंत्री विदुर थे। ठीक है ना? उन्होंने ही उनको क्या किया करते थे? उन्होंने ही उन्हें सब प्रश्नों का जवाब दिया करते थे। लिखा गया है अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? क्या लिखा गया है? लिखा गया है अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? तो हम लोग ने एक श्लोक पढ़ा था कि बिना बुलाया कोई आता है और क्या करता है? बक 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 बकाता है, उससे वह पंडित नहीं कहलाता है। तो इसमें हम लोग नीति श्लोक का जो पाठ है, नीति श्लोका जो पाठ है उसी पाठ से लिया गया था। तो ये हम लोग का नीति श्लोका पाठ हो जाएगा, ये नीति श्लोका पाठ हो जाएगा। तो ये हम लोग का 5 जो है ऑब्जेक्टिव, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर अगला हम आप लोग को बता रहे हैं, जल्दी से नोट कीजिए। अब हम लोग को देखना है, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। रक्षा इससे होती है। ये प्रश्न 2018 में पूछा गया था। धर्म की रक्षा किससे होती है? ए सत्य से, बी विद्या से, सी धर्म की रक्षा किससे होती है? ए सत्य से, बी विद्या से, सी आचरण से, डी सभी से। अब ध्यान रखना, ये हम लोग को प्रश्न कब पूछा गया था? ये प्रश्न हम लोग को पूछा गया था 2018 में। धर्म की रक्षा किससे होती है? देखिए, धर्म जो है ना, धर्म ये सत्य, विद्या और आचरण, ये तीनों का प्रभाव इस पर पड़ता है। ये विद्या, आचरण और क्या होता है? सत्य, ये तीनों का प्रभाव इस पर पड़ता है। लेकिन सबसे उत्तम किसमें माना जाता है? तो हम लोग का आता है सत्य। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से होती है। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से होती है। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से होती है। आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 7वां प्रश्न है, धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से होती है। अब हम लोग को ध्यान रखना है, कुल की रक्षा किससे होती है? ये प्रश्न कब पूछा गया था? कोई बता दो भाई, ये प्रश्न किससे पूछा गया था? 2018 में पूछा गया था और 10th क्लास के लड़कों से पूछा गया था, लड़कियों से पूछा गया था।
यहाँ पर लिखा गया है ए में, ठीक है ना, सत्य से होता है, बी हो जाएगा, आचरण से होता है, सी हो जाएगा, विद्या से होता है, डी हो जाएगा, विद्या से होती है, और यहाँ पर डी हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा कोई भी। आप लोग को ध्यान रखना है कि सत्य की रक्षा किससे होती है, सॉरी, कुल की रक्षा किससे होती है, कुल की रक्षा किससे होती है, तो कुल की रक्षा होती है हम लोग को आचरण से। कुल की रक्षा किससे होती है, आचरण से। याद रखिएगा आप लोग, ये चीज़ ना भूलिएगा, आचरण को लोग चरित्र भी कहते हैं, ठीक है ना, आचरण को लोग क्या बोलते हैं, चरित्र भी कहते हैं। अगर चरित्र भी आ जाए तो आप लोग इसको गलती नहीं मानिएगा, चरित्र से भी होता है। चरित्र को लोग वृत्ति भी कहता है, चरित्र को लोग क्या बोलता है, वृत्ति भी कहता है। आचरण चरित्र का होता है, उसका आचरण बड़ी खराब है, वह उसका चरित्र बड़ी खराब है, उसका वृत्ति बड़ी खराब है, इस टाइप के लोग बात करते हैं, इस टाइप के लोग बात कहते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रश्न हम लोग को कब पूछा गया था, 2018 में। अब 8 नंबर प्रश्न है, थोड़ा सा आप लोग देखते चलिएगा। ताजा है, नरक के कितने द्वार होते हैं, नरक के कितने द्वार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। ये प्रश्न हम लोग से कब पूछा गया था, ये प्रश्न हम लोग से कब पूछा गया था, ये प्रश्न 2019 में हम लोग से पूछा गया था। नरक के कितने द्वार होते हैं, तो नरक के कितने द्वार होते हैं, नरक के 3 द्वार होते हैं। तो हम लोग किस किस से नरक में जाते हैं, तो भाई उस चीज़ को हमको जानना पड़ेगा। पहले का बोलते हैं हम लोग क्रोध, दूसरा का क्या बोलते हैं हम लोग, काम, तीसरा हम लोग क्या बोलते हैं, जोर से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलिएगा नहीं तो कैसे पता चलेगा, लोभ हो जाएगा, लालच, काम, क्रोध। ये अगर 3 को अगर हम लोग रहता है तो हम लोग नरक के मुख्य द्वार है, तो इसलिए हम लोग इसको कितना मानेंगे, 3 को। नरक के मुख्य, नरक के कितने द्वार होते हैं, तो नरक के 3 द्वार होते हैं। एक पहला है, ये दूसरा है, और ये क्या है, तीसरा है, ठीक है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब उसके बाद आप लोग 9वां प्रश्न देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव में क्या है, किससे विद्या की रक्षा होती है। ए, सत्य से, बी असत्य से, सी अभ्यास से, बी क्रोध से। ये प्रश्न हम लोग को आने वाला समय के लिए
बताया जा रहा है। ये हम लोग का आने की संभावना है प्रश्न। यहाँ पे याद रखिएगा, किससे विद्या की रक्षा होती है। ये हम लोग का सत्य से नहीं, असत्य से भी नहीं, अभ्यास से या क्रोध से। तो ये हम लोग का हो जाएगा अभ्यास से। अगर हम लोग विद्या की रक्षा करना चाहते हैं तो लगातार हम लोग को अभ्यास करना पड़ेगा। अगर हम लोग विद्या की रक्षा चाहते हैं तो हम लोग को लगातार प्रयास क्या करना पड़ेगा। अगर हम लोग लगातार प्रयास नहीं करेंगे तो विद्या की रक्षा क्या हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। ठीक है ना। बताया गया है 10 नंबर, नीति श्लोका पाठ का लेखक कौन है। ये प्रश्न आप लोग से पूछा गया था 2018 में। ये प्रश्न पूछा गया था 2018 में। ए महर्षि, बी कालिदास, सी विदुर, डी दिनकर। अब हम लोग को ध्यान रखना है, नीति श्लोक पाठ का लेखक कौन है। नीति श्लोक पाठ का लेखक कौन है, तो हम लोग क्या बताएंगे, हम बताएंगे कि इसका लेखक विदुर है। इसको हम लोग महात्मा विदुर के नाम से जानते हैं। ये महात्मा विदुर के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन हमारा प्रश्न क्या है, थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है। अपना और पराया की गणना कौन करता है। अपना और पराया की गणना कौन करता है। ये प्रश्न 2018 में ही संभवतः पूछा गया था। ये प्रश्न 2018 में ही संभवतः पूछा गया था। अब थोड़ा सा ध्यान रखिए, सॉरी यहाँ पर 19 कर दो, 19 में पूछा गया था। यहाँ पे हो जाएगा ए अपना और पराया की गणना कौन करता है। ए उच्च विचार वाले, बी निम्न विचार वाले, सी देवता, डी मूर्ख। आप ध्यान रखिए, अपना और पराया का गणना कौन करता है। देखिए, ये उच्च विचार वाले लोग कभी नहीं करेंगे। निम्न विचार वाले को आ सकता है बारी, देवता कभी नहीं करेंगे। उच्च विचार वाले लोग कभी नहीं करेंगे। मूर्ख और निम्न विचार वाले, देखिए मूर्ख जो होते हैं और निम्न विचार वाले जो होते हैं, दोनों में हल्का सा अंतर है। मूर्ख जो है हमेशा विवेकहीन में रहते हैं। हम लोग इस पर आंसर को देंगे निम्न विचार वाले, जिनके पास विचार का है न के बराबर हो, वही अपना और पराया का गणना करते हैं कि ये अपना है और ये क्या है, पराया है। ठीक है ना, ये दूसरा है और ये क्या है,
तीसरा, ऐसा निम्न लोग ही करते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे प्रश्न है 12, किससे सुख की प्राप्ति होती है? किससे सुख की प्राप्ति होती है? किससे सुख की प्राप्ति होती है? ये आने वाला शब्द ए सत्य से, बी शांति से, सी कर्म से, डी धन से। अब आप लोग को बता दें, सत्य से मिल सकता है, शांति से भी मिल सकता है, कर्म से भी मिल सकता है और धन से भी मिल सकता है। लेकिन इसमें सबसे कहा हम लोग अधिक खुश रहना चाहते तो हम लोग क्या चाहिए? शांति चाहिए। अगर शांति रहेगी तो हम लोग को खुशी क्या हो सकती है? मिल सकती है। यहाँ पर क्या है? 13 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे क्या है? 13 नंबर प्रश्न है। काम, क्रोध और काम, क्रोध और क्या हो जाएगा? लोभ, किसके मुख्य द्वार है? किसके मुख्य द्वार है? ए असत्य का, बी सत्य का, सी स्वर्ग का, डी नरक का। तो आप लोग से कोई पूछेगा कि यह किसका है तो हम लोग क्या बता देंगे? यह हम लोग का होता है। आप देखिए, असत्य का भी हो जाएगा और नरक का भी हो जाएगा, लेकिन असत्य में खाली सिर्फ झूठ बोलना होता है और यहाँ पर नरक में ये हम लोग का सभी आ जाता है। काम, क्रोध और लोभ, ये मुख्य किसका द्वार है? ये नरक का द्वार है। ये किसका द्वार है? ये नरक का द्वार है। यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या है? थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। गरीबी कौन समाप्त, गरीबी कौन समाप्त करता है? गरीबी कौन समाप्त करता है? ए सत्य, बी असत्य, सी उद्योग, सी डी आचरण। इसमें से हम लोग का 14 है। गरीब कौन समाप्त करता है? सत्य, असत्य, उद्योग, आचरण। ये हम लोग का हो जाएगा, कौन कर देगा? ये हम लोग कर देगा, हम लोग का हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा उद्योग। ये हम लोग कौन सा हो जाएगा? उद्योग। तो ये हम लोग को प्रश्न है जो बार बार आने की संभावना होती है। ये मैट्रिक में आने की संभावना बार बार होती है। 2024 के लिए
महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग को देखना है सब्जेक्टिव। इस प्रश्न से सब्जेक्टिव 2000 कब के लिए? 2024 के लिए। 2000 कब के लिए? 24 के लिए। क्या प्रश्न बोला गया है? क्या प्रश्न बोला गया है? थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नारक के कितने द्वार होते हैं? ये प्रश्न 2000 कितने होते हैं? ये प्रश्न हम लोग को 2000 2019 और 21 में पूछा गया था कि नारक के कितने द्वार होते हैं? नारक के कितने द्वार होते हैं? ध्यान रखिएगा, नारक के कितने द्वार होते हैं। उत्तर में हो जाएगा आपको नारक के 3 द्वार। नारक के 3 द्वार होते हैं। पहला काम, दूसरा क्रोध और तीसरा लोभ। तीसरा क्या होता है? लोभ। 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ। यही तीनों मिलकर नारक का मुख्य द्वार तैयार करते हैं। नारक के मुख्य द्वार का क्या करते हैं? तैयार करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग को नीति श्लोका पाठ के आधार पर, नीति श्लोका पाठ के आधार पर नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूर्ख किसे कहा जाता है? ये प्रश्न हम लोग को 2018 और 2019 और 2021 में पूछा गया है। ये प्रश्न कब 2018 में, 19 में और 21 में पूछा गया है। पहले समझिएगा इसका उत्तर क्या है, समझिएगा। मूर्ख नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूर्ख किसे कहा जाता है? नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूर्ख उस व्यक्ति को
कहते हैं जो बिना बुलाए आता है, अपने से बक बक करता है, अपने आगे किसी का नहीं सुनता है, वही व्यक्ति मूर्ख कहलाता है। वही व्यक्ति क्या कहलाता है? वही व्यक्ति मूर्ख कहलाता है। यानी कहने का मतलब नीति श्लोक का पाठ के आधार पर मूर्ख उस व्यक्ति को कहा जाता है जो बिना बुलाए आया हुआ है और अपने मुंह से बकर बकर बकबकाता है, कहता है, ठीक है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम क्या बोलते हैं? मूर्ख कहते हैं। किसी दूसरे काम में टांग अड़ाना, किसी का बात के आगे अपना बात कहना, बिना बुलाए आ जाना और बकबकाना, ये सब क्या कहलाता है? मूर्खता कहलाता है। कौन सा? नीति श्लोक पाठ के आधार पर। चलो लिखो, हंस रही हो। आज हम लोग का एक और भी प्रश्न है, इसी पर बहुत अच्छा है। इसी में थोड़ा सा हल्का सा हम लोग को जोड़ना है। प्रश्न देखिएगा क्या है, प्रश्न देखिएगा क्या है, प्रश्न उसमें भी देख लीजिएगा। एक प्रश्न और भी है, इसी में थोड़ा सा इसको हटाइएगा तो आप लोग को पता चलेगा। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर पंडित, नीति श्लोक का पाठ के आधार पर पंडित किसे कहा गया है? ठीक है ना, पंडित किसे कहा गया है? आइए उत्तर कर लीजिए यहाँ पे। नीति श्लोक का पाठ में व्यक्ति को पंडित कहा जाता है जो सर्दी गर्मी भय धूप सर्दी गर्मी भय धूप इत्यादि का प्रवाह न करके अपने काम में लगे रहते हैं और अपने कार्यों को पूर्ण करते हैं। यानी करने का मतलब पंडित उसको बोलते हैं जो सर्दी हो, गर्मी हो, ठीक है ना, भय हो, धूप हो, आप लोग इसमें और भी जोड़ सकते हो, बरसात हो, ठीक है ना, इसमें आप लोग जोड़ सकते हो। ध्यान रखिएगा, बरसात हो, वह किसी भी परिस्थिति में
ठीक है ना, अपना कार्य करने के लिए तैयार रहता हो, अपना कार्य को करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पंडित कहते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पंडित कहते हैं। ये प्रश्न कब पूछा गया था? ये प्रश्न हम लोग से 2018 में पूछा गया था। ये प्रश्न कब पूछा गया था? 2018 में पूछा गया था। याद रखिएगा, हो सकता है कि इस बार भी आप लोग से पूछ दे, हो सकता है कि इस साल भी आप लोग से पूछ दे। सर बैठिए ना, कहाँ चल रहा है? देख लीजिए